हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और शुरू करते हैं आज के विचार से। इस दुनिया में कोई चीज़ टिकने वाली नहीं, इसमें गफलत करके अपनी उम्र ना गुजारें। और आज का टॉपिक है ग्रामीण विकास की चुनौती। आज़ादी के बाद हमने गांधी जी के बताए मार्ग को दकियानुसी मानते हुए उसे तिलांजलि दे दी। परिणाम आज सामने है। गरीबी बढ़ती जा रही है। कम से कम 30% जनता आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जा रही है। बेकारी भी बढ़ रही है। शिक्षितों की बेकारी भी बढ़ रही है। साथ साथ विषमता भी कम होने के बदले बढ़ ही रही है। महामारी काल में यह साबित हो गया है कि अपने ही संसाधन संकट के समय काम आते हैं। इस दृष्टि से भारत के गांवों का उदाहरण दिया जा सकता है, जो कोरोना के कहर से अप्रभावित रहे हैं। ग्रामवासियों के रहन सहन का तरीका बेहतर साबित हुआ है। सभी ग्रामवासियों का मिलजुल कर एक परिवार की भांति रहना और एक दूसरे को यथासंभव सहयोग करने हेतु सदैव तत्पर रहना हमारे ग्रामीण जीवन की विशेषता है। दरअसल शहरी ज़रूरतों का भी सारा सामान गांव से ही आता है, वह वहीं पैदा होता है। इसलिए एक बार फिर लोगों का ध्यान गांव की ओर गया है। प्राचीन काल से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही रहा है। कृषि पर हमारी निर्भरता के साथ ही यह तथ्य भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि देश की 65% से भी अधिक जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। महात्मा गांधी ने देश में जिस स्वराज की परिकल्पना की थी, उसकी बुनियाद देश के लाखों गांवों के विकास पर टिकी है। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के लाखों गांव स्वतंत्र, शक्तिशाली व स्वावलंबी बनकर उसके संपूर्ण जीवन में पूरा भाग नहीं लेते, तब तक भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्राम स्वराज की यह पद्धति आर्यों के शासन व्यवस्था की बुनियाद थी। इस बारे में 1830 में अंग्रेज गवर्नर जनरल सर चार्ल्स मेटकाफ ने जो ब्यौरा अपने देश को भेजा था, उसमें लिखा था, भारत के ग्राम समुदाय एक प्रकार के छोटे छोटे गणराज्य हैं, जो अपने लिए आवश्यक सभी सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं और किसी प्रकार के बाहरी संपर्क से मुक्त है। लगता है कि इनके अधिकारों और प्रबंधों पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक के बाद एक राजवंश आता है, क्रांतियों का क्रम चलता रहता है, किंतु ग्राम समुदाय उसी ढर्रे पर चलता जाता है। मेरे विचार से ग्राम समुदाय के इस संघ से, जिसमें प्रत्येक समुदाय एक छोटे मोटे राज्य के ही रूप में है, अन्य किसी बात की अपेक्षा अनेक क्रांतियों के बावजूद भारत जन समाज को कायम रखने और जनजीवन को विसंकल होने से बचाने में बड़ा भारी काम किया। साथ ही यह जनता को सुखी बनाए रखने और उसे स्वतंत्र स्थिति का उपभोग कराने का बड़ा भारी साधन है। इसलिए मेरी इच्छा है कि गांव को इस व्यवस्था में कभी उलट-फेर न किया जाए। मैं उस प्रवृत्ति की बात सुनकर ही दहल जाता हूँ जो इनकी व्यवस्था भंग करने की सलाह देती है। मेटकाफ के इस खौफ के बावजूद ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के इन केंद्रों को विनष्ट करने की निर्धारित नीति पर बराबर चलती रही। इन ग्राम गणतंत्रों को विनष्ट कर ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने इस प्राचीन देश को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई। यदि 80% भारतीयों को आश्रय देने वाले हमारे गांवों में प्रशासन का वह पुराना ओज आज भी कायम रहता, तो सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोई जटिल काम नहीं था। ब्रिटेन से आज़ाद होने के लिए लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में गांधी जी ने भारतीय मध्यम वर्ग को साहस, एकता, नैतिक नियमों पर विश्वास, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की शिक्षा दी और ये गुण उनमें पैदा किए। उन्हीं गुणों से उन्हें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। इसी तरह गांधी
रचनात्मक कार्यक्रम बनाया और शुरू किया, जिसमें किसानों को इन्हीं गुणों का विकास करने और बड़ी हद तक प्रतिदिन रचनात्मक काम करके स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिली। गांधी जी का लक्ष्य सारे हिंदुस्तानियों के लिए पूरी स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करना था, लेकिन आज़ादी के बाद हमने गांधी जी के बताए मार्ग को दकियानुसी मानते हुए उसे तिलांजलि दे दी। परिणाम आज सामने है। गरीबी बढ़ती जा रही है। कम से कम 30% जनता आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जा रही है। बेकारी भी बढ़ी है, शिक्षितों की बेकारी भी बढ़ी है, साथ साथ विषमता भी कम होने के बदले बढ़ी रही है। इसलिए अब सबका ध्यान फिर से गांधी जी के विचारों की ओर जाने लगा है। मौजूदा वैश्विक महामारी संकट के बाद उच्च वर्ग के भी बहुत से विद्वानों को ऐसा महसूस होने लगा है कि गांधी जी के दिखाए रास्ते को छोड़कर भारत ने बहुत बड़ी गलती की है। अतः ये सब लोग भी गांधी जी की विचारधारा से मिलता जुलता विचार रखने लगे हैं। जैसे कृषि विकास हमारी विकास योजना का मुख्य आधार बनना चाहिए, इसकी बुनियाद पर ही गृह उद्योगों और ग्राम उद्योग की एक रूपरेखा गांव के विकास के लिए बनानी चाहिए। उसमें बिजली, परिवहन और बाजार जैसी आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। बड़े उद्योगों की अपेक्षा करने की बात नहीं है, परंतु अपने जैसे देश में जहां पूंजी की बहुत कमी है और मानव शक्ति बड़े पैमाने पर बेकार पड़ी है और देश की अधिकांश आबादी गांव में बसती हो, वहां योजना की बुनियाद ही बदलनी चाहिए। हालांकि हाल के वर्षों में गांव की सूरत बदली है। सरकारों ने गांव और किसानों की ओर थोड़ा तो ध्यान दिया है। दूर दराज के गांव में भी बिजली पानी पहुंचाने का काम कुछ तो परवान चढ़ा है। दूरदर्शन व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा ग्रामीण लोगों को उत्तम कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जानकारी दी जा रही है। गांवों को सड़क और रेल मार्गों द्वारा शहरों से जोड़ने का काम जारी है। कृषि क्षेत्र के प्रस्तावित 3 कानूनी सुधारों से गांव की दुनिया बदल सकती है। इन 3 सुधारों को ठीक ढंग से लागू कर दिया गया तो देश एक बाजार का सपना साकार हो जाएगा। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, एपीएमसी एक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटी एश्योरेंस जैसे 3 बड़े सुधारों को हरी झंडी देकर अन्नदाता की सुध ली है। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए पिछले महीने केंद्र सरकार ने जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है, उसमें कृषि क्षेत्र के साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, जड़ी बूटी, शहद उत्पादन और ऑपरेशन ग्रीन की कमजोर कड़ियों को मजबूत करने पर जोर दिया है। राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 1.65 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र में कानूनी सुधार की लंबे समय से अटकी गाड़ी को एक झटके में पटरी पर ला दिया गया है। इसमें किसान अब कभी भी और कहीं भी अपनी उपज बेफिक्र होकर ले जाने और बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है। सरकार इसके लिए एक केंद्रीय कानून लाएगी। अभी तक किसान राज्यों के कृषि उत्पाद विपणन समिति कानून के दायरे में आते थे। उसी कानून के तहत किसान अपनी उपज निश्चित मंडी के लाइसेंसधारी आढ़ती को बेचने के लिए बाध्य होता था, पर अब कृषि उपज के अंतरराज्यीय कारोबार करने की छूट मिल गई है। निश्चित आमदनी के लिए जोखिम रहित खेती में मानक युक्त गुणवत्ता वाली फसल उगाने के लिए जो उपाय किए जाएंगे, उसमें किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें किसानों से निर्यात और बड़े खरीदार सीधे जुड़ेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र के मूलभूत तत्व को समझा नहीं गया है और इसीलिए हम समझते हैं कि सब कुछ सरकार कर देगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जनता को अपनी समस्याओं का हल स्वयं अपने हाथों से निकालना होगा। सरकार उनकी मदद कर सकती है, किंतु पहल जनता को ही करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।